फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फाइनली बात करेंगे बिहार पुलिस की जो एग्जाम 19,838 पदों की कंडक्ट कराई गई है, उनकी रिटेन एग्जाम लिखित परीक्षा की जो है कटअप क्या जाएगी। आपका यदि मार्क्स जो मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग यदि आ रहा है, ठीक है। और क्योंकि मैं जो 3 बार एग्जाम दिया हूँ उनके अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और 3 बार पास होने के बाद मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अपने मन से फेंक रहा हूँ, जो भी आया वैसा नहीं है, ठीक है। जो मेरे अकॉर्डिंग यदि बात करिएगा और इतना दिमाग बैठा लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग आपको कटअप देखने को मिलेगी, ठीक है। दिमाग बैठा लीजिएगा, ठीक। जो मैं बता रहा हूँ, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, मेल के लिए, ठीक, पुरुष अभ्यर्थी के लिए यदि बात करें, यदि जनरल से है तो यदि आपको 56 to 58, ये कहने का मिनिमम यदि 56 प्लस भी है ना, तो आप रनिंग कीजिए, ठीक है। इतने में बैठा लीजिए 56 यदि आपका, क्योंकि आपकी बार जो हुआ है कि आपकी बार जो एग्जाम की बात करें तो आपकी बार क्वेश्चंस का लेवल जो था वो इससे बैक की जो वैकेंसी 21,391 पदों की बात करें, इससे क्या था, थोड़ा टफ था, ठीक है। जैसा कि आप सभी एग्जाम्स दिए होंगे तो आपको रिलेटिव पता होगा, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा टफ था, ठीक। पहली बात यही कारण है कि कटअप को थोड़ा कम करेगी। और दूसरा बात क्या हुआ, 21,391 कैंडिडेट जो अच्छा कैंडिडेट थे वो तो भाई सिलेक्शन ले लिए, ठीक। तो 20-22 हजार स्टूडेंट पढ़ने वाले अच्छा कैंडिडेट जो पिछला बार पास किए थे वो तो ऐसे ही छट गए भाई, ठीक है। और फिर तुरंत नई वैकेंसी आ गई, तो समझ रहे हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ 56 to 58 जनरल कैटेगरी से है, तो आप फाइनली रनिंग शुरू कर दें, ठीक है। ये लगता है कि 56, 57, 58 मेरा आ रहा है, तो रनिंग स्टार्ट कीजिए, आपका मेरिट सॉरी रिजल्ट हो जाएगी, ठीक। उसके बाद यदि ओबीसी से है, ठीक, यदि 54 प्लस है, 54, 55, 56, 57 जैसे कुछ भी आ रहा है, 54 प्लस है आपका, लेकिन हाँ सही होना चाहिए। ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि मेरा 60 सही हो रहा है लेकिन पता चला कि आपका 54 भी सही नहीं हुआ, ठीक। लेकिन इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा, सही होना चाहिए तो होना चाहिए, ठीक। तो 54 मार्क्स यदि कम से कम आ रहा है, ठीक, मिनिमम, और 56 तो फिक्स है, 54 यदि मिनिमम आ रहा है, 56, 54 to 56 कर रहे हैं, तो 54 to 56, 54 प्लस यदि आ रहा है तो कंफर्म रहिए ओबीसी कैंडिडेट, ठीक, जिसे बीसी कहते हैं। अब ईबीसी की बात कर लेते हैं, ठीक। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी अभ्यर्थी है, यानी कि ईबीसी कैटेगरी की बात करें, उनकी कटअप की बात करें तो 52 to 54, ठीक, इतने ही कटअप रहने वाला है। दिमाग बैठाइए, रिजल्ट आएगी तब हमसे वेट कीजिएगा, ठीक है। तो 52 to 54 ईडब्ल्यूएस का भी सेम लगभग रहने वाला है, यानी कि यही 53, 54 या 52, 54 यही समथिंग रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी का जो बात करिएगा तो एससी में क्या होगा कि कटअप कम जाएगी, यानी कि 50 प्लस है तो हो जाएगा आपका, ठीक। 50 प्लस यदि आपका हो रहा है तो कंफर्म रहिए, ठीक। उसके बाद एसटी की बात कर लेते हैं, एसटी का लगभग आपको 51 प्लस रहेगा, ठीक। 51 प्लस यदि आपका है तो फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा रिटेन एग्जाम में, ठीक। आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, ठीक। अब महिला अभ्यर्थी की बात करें, जिन भी महिला अभ्यर्थी के जेंडर कैटेगरी से दिया है, ठीक है, और उनका यदि मार्क्स, ठीक है, यदि जेंडर कैटेगरी से है, यदि उनका मार्क्स 42 प्लस आ रहा है जनरल कैटेगरी, ठीक, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो 40 प्लस, यानी 40 to 42, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। अब यदि महिला कैंडिडेट है और ओबीसी से बिलोंग करती है तो फाइनली आपका सिलेक्शन जो है 40 प्लस में होने वाला है, इसके लिए श्योर रहिए। और 38 to 40 यानी कि ईबीसी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक, कन्फर्म रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आप फिजिकल की तैयारी कर सकती हैं, ठीक। उसके बाद जो है यदि ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, ईडब्ल्यूएस सेम टू सेम ईबीसी के इक्वल ही रहेगा, इतना दिमाग बैठा लीजिए, यानी कि 38 to 40 यानी 38 to 40, ठीक, यानी 38 to 40 इनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक। और यही रहेगी, जब रिजल्ट आएगा तब हमसे एक बार भेंट कीजिएगा, मैं फिर वीडियो बनाऊंगा, ठीक। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। अब उसके बाद यदि बात करें एससी कैटेगरी के लिए, इसका तो मिनिमम 36 प्लस पे हो जाएगा, ठीक है। 36, 35 भी सही चलेगा, ठीक है, 35-36 है तो हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद यदि बात करें एसटी कैटेगरी के लिए तो आपको 37 प्लस करना होगा, यानी 37 है तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद जो भी अदर स्टेट की महिलाएं हैं, ठीक है, या फिर अदर स्टेट की, तो उनके लिए बात करूँ तो उनको जो है जनरल में फाइट करना होगा, ठीक है। इधर मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो भी अदर स्टेट अदर राज्य की महिलाएं या पुरुष हैं तो उनको जो है जनरल कैटेगरी फाइट करना होगा। जनरल के अकॉर्डिंग जितना मार्क्स मैं बताया हूँ उतना मार्क्स आपको यदि है तो आप भी फिजिकल वहाँ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक।
उसके बाद जो भी होमगार्ड से हैं, मान के चलिए होमगार्ड है, ठीक, होमगार्ड में है, तो फाइनली आपकी लिए बात करो तो ओनली फॉर क्वालिफाइंग मार्क है, यानी कि 30%, 30 मार्क प्लस आपका आ रहा है, तो आप कंफर्म रहिए, आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक। यानी कि उसमें जो ओनली फॉर क्वालिफाई करना है, ठीक। क्यों, उसका रीजन क्या है कि उसमें 50% जो सीट होता है ना वो होमगार्ड के लिए आरक्षित होता है बिहार पुलिस में, ठीक। आई होप यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं बिहार पुलिस से रिलेटेड इसमें क्या कैसी ड्यूटी होती है, ड्यूटी का प्रोसेस क्या है, वेतन कितना मिलता है, सारी चीज जिससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, आप यदि पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो एक सेपरेट बना दूंगा, ठीक। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।